नमस्ते बच्चों, हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज शहर में लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। कामकाज की तलाश में युवकों का गांव से शहर में जाना निरंतर जारी है, जिससे गांव की जनसंख्या में कमी और शहर की आबादी बढ़ती ही जा रही है। और इसी कारण गांव और शहर दोनों स्थानों पर परेशानियां निर्मित होती जा रही हैं। आज गांव में बहुत ही कम लोग रह गए हैं, उनमें भी खासकर बड़े बूढ़े जो शहर जा चुके अपनी संतानों की, अपने बच्चों की, नाती पोतों की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि उनकी संतानें कब वापसी करेंगी, कब मेरे पास आएंगी। दूसरी तरफ शहर में गए हुए लोगों का जीवन भी बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ होता है। आज हम गांव शहर कविता के माध्यम से गांव और शहर दोनों से जुड़ेंगे। पाठ 4 गांव शहर, विधा नवगीत, रचनाकार प्रदीप शुक्ल। इस कविता के माध्यम से रचनाकार प्रदीप शुक्ल जी ने बड़ा ही प्रभावी व मार्मिक चित्रण किया है। आज हम गांव शहर कविता का सरल अर्थ समझेंगे। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। गांव से लोगों के चले जाने के कारण गांव में शांति के साथ साथ उदासी भी छा गई है। लोग कम है तो आवाज, चहलकदमी और दैनिक दिनचर्या में भी कमी आ गई है। अब गांव में रहने वाले लोगों के बीच की बातचीत का तरीका और विषय भी बदल गया है, क्योंकि उन सभी के अपने वहां से चले गए हैं, उनसे दूर हो गए हैं। अब तो ऐसा लगता है मानो गांव का मौसम और सुर दोनों बदल गए हैं। और दूसरी तरफ शहर में भी सब कुछ बदल गया है। शहर सोच रहा है कि इतने लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, इसे भीड़ को वह दीदा फाड़े, मतलब अपनी आंखें बड़ी करके नजरें गड़ा कर देख रहा है। दूसरी ओर लोग गांव से जा रहे हैं, यह देखकर यह सोच रहा है, गांव यह सोच रहा है, उदास हो रहा है। गांव नहीं चाहता कि उसे छोड़कर कोई चला जाए, अतः गांव टुकुर टुकुर उन्हें देख रहा है, जाते हुए लोगों को टुकुर टुकुर देख रहा है। और शहर गांव से आने वाले लोगों को दीदा फाड़ कर देख रहा है। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। अब शहरों में भीड़ भाड़ इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ अब तिल रखने की भी जगह नहीं है, मतलब थोड़ी सी भी जगह नहीं है। दूसरी तरफ गांव में लोग इतने कम है कि पूरा गांव ही वीरान जैसा दिख रहा है, कोई रौनक नहीं है। ऐसा लगता है मानो पीपल का कोई हरा भरा पेड़ हो और उसके सारे पत्ते गिर चुके हों, ऐसा ही गांव दिख रहा है। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। आज शहरों में भीड़ इतनी अधिक है कि लोगों को घर नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों को स्टेशनों पर, फुटपाथ पर सोना पड़ता है। ऐसे ही गांव से आया हुआ एक व्यक्ति, परमेश्वर नाम का एक व्यक्ति, मेट्रो के खंभे के नीचे रहकर रात गुजारने के लिए मजबूर है। शहर भीड़ से परेशान दीदा फाड़कर ऐसे ही लोगों को देख रहा है और गांव वीरान हो जाने से अपने गांव को टुकुर टुकुर देख रहा है। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर।
शहर का आलम, शहर की दुनिया ऐसी है कि यहाँ रात में भी चहलकदमी होती है, लोग काम करते रहते हैं और सुबह का दृश्य तो ऐसा दिखता है जैसे आंख खुली और लोग आते जाते भागते चलते दिखाई पड़ते हैं। सुबह सुबह ही चहलकदमी शुरू हो जाती है, पूरी रफ्तार से चहलकदमी दिखाई देती है। और वहाँ रामदीन रेडियो पर रेडियो का स्टेशन ढूंढ रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है उसमें आने वाले समाचारों की। इस तरह जब से लोगों ने शहर में रहने वालों की बातें सुनी है और उनकी परेशानियां सुनी है, तब से दिल में धुकुर पुकुर हो रहा है, घबराहट हो रही है। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लोग कामकाज की तलाश में गांव से शहर जाते हैं। सुरसतिया के दोनों लड़के भी पैसे कमाने के लिए ही सूरत गए हैं। पहले जिस जमीन में खेती होती थी, गेहूं की फसल पैदा होती थी, वह खेत अब खाली है। गेहूं की उसी खाली खेत में आजकल गिलहरियां घूम रही हैं, मानो धूप खाती दिखाई दे रही हैं। जहां खेती होने चाहिए थी, अब वह खेती वाली भूमि बेकार पड़ी है, क्योंकि खेती करने वाला अब कोई नहीं है। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। पक्की सड़कें जानवरों के लिए उपयुक्त नहीं होती, कष्टदायी होती है। जैसे हम सड़क पर, मैदानों पर तो आराम से चल सकते हैं, पर हमारे पैर बालू पर चलने के योग्य नहीं होते। ऊंट के पैरों की संरचना ऐसी होती है कि वह बालुई जमीन पर, रेगिस्तान में आराम से चल सकती है। तो अब गांव में भी पक्की सड़कें बन गई हैं और इन पक्की सड़कों पर चलने के कारण गांव की गायें लंगड़ा कर चलने लगी हैं, क्योंकि उनके पैरों के खुर पक्की सड़कों पर चलने की वजह से चोटिल हो गए हैं। इस तरह शहर में विकास हुआ है, लेकिन उस विकास के कारण जो परिवर्तन हुआ है, परेशानियां हैं, जो शहर में अगर सुख भी है तो दुख भी है, तो इस कारण से शहर वहाँ पे हो रही परिवर्तन को दीदा फाड़ कर देख रहा है। और गांव में जो परेशानियां निर्मित हुई है, गांव से लोगों के चले जाने के कारण वहाँ के खेती, वहाँ की पशुओं की, वहाँ के वृक्षों की, जो सब कुछ बदल गया है गांव में, उसके कारण गांव सभी को टुकुर टुकुर देख रही है।